हे आज हम डिस्कस करेंगे बैप्टीशिया टिंक्टोरा को फॉर्म द एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैप्टीशिया टिंक्टोरिया की फैमिली कौन सी है। तो लेग्यूमिनेसीज की फैमिली है, चूँकि ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है। इसका कॉमन नेम जो है वाइल्ड इंडिगो है। और होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो पार्ट यूज में बाग ऑफ द रूट, ठीक है, जो रूट है इसकी उसकी बाग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो प्रूवर है WL थॉम्सन है। और क्लास थर्ड में हम लोग इसको होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जो बैप्टीशिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर द लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जो ऐसे पर्सन जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के होते हैं उनके लिए बैप्टीशिया टिंक्टोरा का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए बैप्टीशिया बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम बात करते हैं। नेक्स्ट मेंटल जनरल्स। तो एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शंस, ठीक है, जो पेशेंट है उसको मेंटली काम नहीं करना है, ठीक है। एवर्जन है उससे डिस्पोज्ड वांट अ पावर टू थिंक, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब थका हुआ है कि उसको सोचने के लिए भी क्या पावर चाहिए, ठीक है। एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन इंडिस्पोज्ड और वांट टू पावर टू थिंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट इनडिफरेंस, ठीक है, एकदम अलग है। कैसे अलग है? डजेंट केयर टू डू एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी कर रहा है वो केयर नहीं कर रहा है उस चीज़ की। इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है उस पर उसका माइंड फिक्स नहीं है, वो क्या हो गया? इंडिफरेंस हो गया है, ठीक है। और जो कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी काम कर रहा है उसकी केयर नहीं कर रहा है, ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, लाइक दिस, ठीक है। स्टूपर मतलब सेमी कॉन्शियस कंडीशन होती है ब्रेन की। फॉल अस्लीप, ठीक है, सो जाएगा वेल बीइंग टू स्पोकन और टू द मिडेस्ट ऑफ हिज आंसर्स, ठीक है। जब भी हम लोग ऐसा डिलीरियम स्टूपर है उसको लाइक कि हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही या फिर मिडेस्ट ऑफ आंसर में सो जाता है। इसका ही हम लोग कंपेयर करते हैं अर्निका से, ठीक है। तो अर्निका का जो पेशेंट क्या करता है, व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट डिलीरियम रिटर्न एट द वंस, ठीक है। तो अर्निका का पेशेंट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो करेक्टली आंसर दे देगा लेकिन वापस से उसका डिलीरियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है अर्निका और बैप्टीशिया की। बैप्टीशिया का पेशेंट मिडेस्ट ऑफ आंसर में सो जाता है या फिर उसका स्टूपर आ जाता है, डिलीरियम आ जाता है। बट अर्निका का जो पेशेंट है आंसर करेक्टली देगा और देन उसका स्टूपर आएगा, ठीक है। Can't go to sleep because she can't get herself together. Her head and body scattered about the bed, ठीक है। Toes is about to get pieces together through she was 3 persons and could not keep them covered, ठीक है। तो कैसा डिलीरियम है इसको कि वो सो नहीं पाता। क्यों सो नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी, उसकी हेड और बॉडी क्या है, पूरी ऐसी बेड के चारों ओर फैली हुई है और उन टुकड़ों को वो इकट्ठा करना चाह रहा है। टोज इज अबाउट टू गेट पीसेस टुगेदर, ठीक है, थ्रू शी वॉज 3 पर्सन और अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो 3 पर्सन है, ठीक है। कुड नॉट कीप देम कवर्ड, उन तीनों को वो कवर नहीं कर पा रहा है। इस टाइप का डिलीरियम है बैप्टीशिया टिंक्टोरा का, ठीक है। इसको हम लोग पेट्रोलियम में करते हैं कंपेयर। तो पेट्रोलियम का पेशेंट को लगता है कि कोई पेशेंट या फिर कोई बेबी साइड में सोया हुआ है, ठीक है। जब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, जब इसको फिर से कंपेयर करेंगे, तो ये थे मेंटल जनरल्स बैप्टीशिया के। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं फिजिकल जनरल्स। तो फिजिकल जनरल्स में फिजिकल कंप्लेंट्स होगी। तो इन वट एवर पोजिशन द पेशेंट लाई द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूइज, ठीक है। पेशेंट किसी भी पोजिशन में वो सोएगा लेकिन जो भी पार्ट है जिस पे भी वो रेस्ट कर रहा है वो उसको सोर और ब्रूइज लगेगा, ठीक है। इसको पायरोजिनम में भी ऐसा ही लगता है कि जिस पार्ट पे वो सोया हुआ है वो सोर और ब्रूइज उसको फील हो रहा है। लेकिन अर्निका में क्या होता है, जो उसका पार्ट होता है वो ब्रूइज और सोर होता है तो वो सॉफ्ट पार्ट चाहता है, ठीक है। ये कंपेरिजन है पायरोजिनम, बैप्टीशिया और अर्निका का। नेक्स्ट सिम्टम है ग्रेटर प्रोस्ट्रेशन विद डिस्पोजिशन टू डिस्कम्पोजिशन ऑफ द फ्लूइड, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ पेशेंट है। उसका डिस्पोजिशन कैसा है कि डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब फ्लूइड जो है वो सड़ रहा है, अल्सरेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऑल द एक्सल्शेशंस और डिस्चार्जेस कैसे फिटेड है, जिसमें से बदबू आ रही है, स्पेशली इन द टाइफॉइड, ठीक है। यूजुअली हम लोग बैप्टीशिया को टाइफॉइड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी मानते हैं। तो टाइफॉइड में जो भी डिस्चार्जेस है उसके वो कैसे है, फिटेड है, ठीक है। अदर एक्यूट डिस्चार्जेस है ब्रीथ, स्टूल, यूरिन, पर्स्पिरेशन, अल्सर्स, ये सब हमको फिटेड मिलते हैं। ये इसका की नोट है कि इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, फिटेड होते हैं। सोराइनम और हमको पायरोजिनम में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है।
नेक्स्ट सिम्टम हम लोग देखेंगे फेस का। तो जो बैप्टीशिया के पेशेंट का फेस का बहुत इंपॉर्टेंट एक की नोट है बिसोटेड। बिसोटेड वर्ड दिखा मतलब बैप्टीशिया ही है वो। फेस फ्लश्ड है, ठीक है। बाकी क्या है सिम्टम्स, फ्लश्ड है और डस्की डार्क रेड कलर रहेगा, साथ में स्टूपिड तो रहेगा ही क्योंकि उसका डिलीरियम हमें पता है। बिसोटेड रहेगा, साथ में ड्रंकार्ड, ठीक है, ड्रंकन एक्सप्रेशंस होंगे, ऐसा लगेगा कि उसने ड्रिंक करी है, ठीक है। लाइक दिस फेस रहेगा किसका, बैप्टीशिया का। नेक्स्ट है माउथ। माउथ में टंग देखते हैं हम यूजुअली, तो एट द फर्स्ट कोटेड वाइट विद रेड पेपिला, ठीक है। पहले कोटेड रहेगी वाइट विद रेड पेपिला रहेंगे उसमें, ड्राई एंड देन येलो ब्राउन इन अ सेंटर। फिर बाद में वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी और अल्सरेटेड हो जाएगी। की नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैप्टीशिया की टंग। देखेंगे अब लोग हम थ्रोट सिम्टम। तो थ्रोट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन सॉलो लिक्विड ओनली, सिर्फ लिक्विड चीज़ों को ही पी पाएगा वो। लिस्ट सॉलिड फूड गेग, थोड़ा सा भी कुछ सॉलिड फूड खाया तो वो क्या करेगा, निकल जाएगा, गैग्स होगा, ठीक है। कैन सॉलो लिक्विड ओनली बट हैज़ एवर्जन टू देम। साइलिशिया भी एक ऐसा पेशेंट है जो कि सिर्फ लिक्विड ही गटक पाएगा, लेकिन वो उसको लिक्विड फूड से क्या है, एवर्जन है, वो पसंद नहीं है उसको, ठीक है। ये कंपेरिजन है साइलिशिया और बैप्टीशिया का। अब देखते हैं पेनलेस सोर थ्रोट होगा, टॉन्सिल्स होंगे। टॉन्सिल्स कैसे होंगे और सोर थ्रोट कैसा होगा, दर्द नहीं होगा उसमें, पेनलेस है, याद रखना। सॉफ्ट पैलेट है। पैरोटिड कैसी है, डार्क रेड है। पैरोटिड हमें डार्क रेड दिखेगी, सॉफ्ट पैलेट भी डार्क रेड दिखेगा, स्वैलन दिखेगा, ठीक है। पुट्रीड और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस रहेंगे, ये तो इसका की नोट ही कि पुट्रीड और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस मिलेंगे। ऐसे ही डिस्चार्जेस हमको डिप्थीरियम में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं हम जीआईटी, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो डिजेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको डिजेंट्री देखने को मिलती है, मतलब डिजेंट्री फॉर्म ऑफ डायरिया जिसमें हमको ब्लड देखने को मिलता है, म्यूकस देखने को मिलता है, ठीक है। डायरिया ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चों में डायरिया है, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, ठीक है। की नोट फिर से आ गया, ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस है तब तुम डायरिया में इंडिकेटेड है बैप्टीशिया। तो कार्बोवेज, पोडोफाइलम और सोराइनम भी है ऑफेंसिव डायरिया की मेडिसिन। फीवर में सिर्फ एक ही दिया उन्हें, डेक्यूबिटस इन टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड फीवर में अब तुम दे सकते हो किसको, बैप्टीशिया को। तो अर्निका, म्यूरेटिक एसिड और पायरोजिनम भी है किसकी रेमेडीज, टाइफॉइड फीवर की। अब हम देखते हैं रिलेशन में, तो सिमिलर है ये अर्निका, अर्सेनिक, ब्रायोनिया, जेल्सिमियम की, ठीक है। किसमें, इन अर्ली स्टेज ऑफ फीवर विद मेलीज, नर्वसनेस, फ्लस्ड फेस, ड्राउजीनेस एंड द मसल सोरनेस, ठीक है। ये सारे फीवर के सिम्टम है। यूजुअली अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक टाइफॉइड में ही सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। व्हेन द arsenic has been improperly given or too often repeated in टाइफॉइड और टाइफस, ठीक है। जब हमने आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा दे दिया टाइफॉइड और टाइफाइड में तो हम पेप्टीशिया का इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे। आफ्टर पेप्टीशिया, पेप्टीशिया के बाद तुम किसको दे सकते हो, क्रोटेलस हॉरिडस को, ठीक है, हेमामेलिस नाइट्रिक एसिड और टेक्यूरियम को, सॉरी टेल्यूरियम है ये, एक्ट वेल इन हैमरेज इन टाइफॉइड एंड टाइफस में, ठीक है। तो ये था पूरा रिलेशंस और पूरी रेमेडी थी पूरी किसके बारे में, अपनी बैप्टीशिया टिंक्टोरा के बारे में। और यूजुअली इसको थेराप्यूटिकली हम लोग टाइफाइड फीवर में देखते हैं। डॉक्टर बर्ट ने बोला है कि ये क्या करती है, लो डाइल्यूशंस में एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट द टाइफाइड बैसिलस, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ अभी एलेंस की नोट से देखे हैं जितने भी की पॉइंट्स हैं बैप्टीशिया के। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।